नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 28 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जाने की। दरअसल देश भर में कोविड-19 के आंकड़ों के साथ साथ आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चाइना ने अमेरिका के जासूसी प्लेन पर बोला मिसाइल हमला। जी हाँ, आपको बताएंगे कि किलर मिसाइल हमले से अटैक किया है और इस बीच अमेरिका ने कह दिया है कि 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे ज़मीन। और इस बीच टकराहट बढ़ चुकी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट, पहली बार रक्षा क्षेत्र में 74% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से लाने का लिया फैसला। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान है, इसके बारे में जानेंगे। और इस बीच मुहर्रम पर देश में नहीं निकलेंगी ताजिया, सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने से किया इनकार। अगली बड़ी खबर में जानेंगे, जहां पर तुर्की के खिलाफ यूएई ने भेजे 4 F-16 फाइटर प्लेन। जी हां, जानेंगे कैसे 2 मुस्लिम देश आमने सामने हो चुके हैं। और इस बीच उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर यूएन में अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने लगाई चीन को लताड़, ये भी बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पर भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने चीन की कंपनियों से तेल खरीदने पर रोक लगा दी है, ये भी बताएंगे। और इस बीच न्यूज चैनल तक ने लिया रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू, तो परिवार ने जमकर सुनाई खरी खोटी। वहीं आपको बताएंगे कोरोनिल पर छिड़ी जंग में पतंजलि की हुई जीत, सुप्रीम कोर्ट ने दिए अहम फैसले, ये भी बताएंगे। वहीं बड़ी अपडेट, राज्यसभा और लोकसभा के लिए कांग्रेस ने जारी की नेताओं के नाम। गुलाम नबी आज़ाद बने रहेंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता, जानेंगे आखिर कौन कौन, एक एक करके खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में कोविड-19 के आंकड़े 33 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 33,83,517 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। तो मृतकों की संख्या 61,000 के आंकड़े पार कर गए, 61,685 हो चुके हैं। वहीं रिकवरी यानी स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 25,82,000 करीब हो चुका है। एक्टिव केसेस 7,38,000 करीब हो चुके हैं। तो कन्फर्म केसेस, तो ये एक्टिव केसेस 7,38,000, तो ये देश भर के आंकड़े हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका का जासूस प्लेन दिखने के बाद चीन ने साउथ चाइना सी में दागी किलर मिसाइल। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन की सेना ने दक्षिणी चीन सागर में 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिसमें एक कैरियर मिसाइल भी शामिल थी। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इसे अमेरिकी बलों पर हमले के लिए विकसित किया गया हो सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में चीनी सेना के अज्ञात करीब सूत्रों के हवाले से खबर दी गई कि DF-26B, DF-21D मिसाइलों को बुधवार को दक्षिणी चीन प्रांत हेनान और पार्सल द्वीप समूह के बीच वाले इलाकों में दागा गया है। बुधवार को किए गए परीक्षण चीन की उस शिकायत के बाद आए हैं, जिसमें उसने कहा है कि अमेरिकी U-2 जासूसी विमान पेंचिंग के घोषित नो फ्लाई जोन में घुसाया था। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि DF-21 का निशाना असमान रूप से सटीक होता है और इसे सैन्य विशेषज्ञ कैरियर किलर कहते हैं, जिसका मानना है कि उन अमेरिकी विमानक वाहकों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है, जो चीन के साथ संभावित संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है, जिससे कहीं न कहीं अशांति स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि इस पर अमेरिका की तरफ से बयान निकल के अमेरिका ने कहा है कि 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे और चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब इसका मिलेगा। हालांकि चीन ने भी कह दिया है कि अमेरिका अपने सैनिकों की जान को खतरे में डाल रहा है। ऐसे में 1 इंच चीन भी नहीं पीछे हटने वाला है और अमेरिका भी, ऐसे में टकराहट बढ़ सकती है। जिस तरीके से ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हम चलते हैं अगली अपडेट। पहली बार रक्षा क्षेत्र में 74% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से लाने का फैसला लिया गया, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत रक्षा उद्योग एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्य के लिए पूरी तरीके से मिशन मोड पर जुट गए हैं। उनके अथक प्रयासों के कारण अच्छे परिणाम मिलने सुनिश्चित हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़े रक्षा आयातकों में एक बड़ा रहा है भारत की आज़ादी मिली तो उनकी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अधिक क्षमता थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस विषय पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा सका और यही कारण है कि अब एक बार फिर से ध्यान देने की वजह से नई तकनीकी की मिसाइलें विकसित होंगी और नई तकनीकी के फाइटर जेट्स विकसित किए जाएंगे और इसी की वजह से एफडीआई लाया गया।
हम चलते हैं अगली अपडेट। मुहर्रम पर देश में नहीं निकलेंगे ताजिया, सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने से किया इनकार। मुहर्रम पर देश में ताजिया निकालने की अनुमति की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ताजिया निकालने की अनुमति अगर दी जाती है और कोरोना महामारी अगर फैलती है तो फिर से एक खास तबके के लोगों को निशाना बनाया जाएगा और उससे अराजकता फैलेगी, इसलिए ताजिया निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुमति देने से लोगों के स्वास्थ्य और उनके जीवन खतरे में पड़ सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से अपनी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ले जाने को कहा गया है। चीफ जस्टिस एस बोबड़े की पीठ ने कहा है कि मुहर्रम जुलूस के लिए कोई स्पष्ट स्थान नहीं होता है जहां प्रतिबंध या सावधानी बरती जा सके। सुप्रीम कोर्ट सैयद धर्मगुरु सैयद कल्बे ज़ब्बात की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कल्बे ज़ब्बात ने देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए अनुमति देने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को अदालत द्वारा इजाज़त देने का हवाला दिया था। तो ये एक बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि तुर्की के खिलाफ यूएई ने भेजे 4 फाइटर प्लेन, गहरा गया है और संकट। दरअसल तुर्की के खिलाफ यूएई ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। ग्रीस के अखबार कैथोमेरनी की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ग्रीस में तुर्की के खिलाफ उतर गया है। यूएई ने ग्रीस के हेलेनिक एयरपोर्ट के साथ संयुक्त अभ्यास करने के लिए अपने 4 फाइटर जेटों को F-16 भेज चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइटर जेट्स 14 वे एयरबेस में तैनात किए जाएंगे। ग्रीस की सेना के साथ पूर्वी भूमध्य सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। यूएई के इस कदम के बाद दोनों मुस्लिम देशों के बीच टकराहट बढ़ने की आशंका है। यूएई ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब तुर्की के साथ ग्रीस का तनाव चरम पर है। तुर्की ने पिछले महीने ग्रीस के समुद्री क्षेत्र में खनन रखने की नौसेना के जहाज़ों की तैनाती की थी। हालांकि आपको बता दें कि अब ग्रीस का समर्थन न केवल यूएई कर रहा है बल्कि फ्रांस, इटली समेत उस तरफ की पश्चिमी देशों की सभी देश कर रहे हैं। ऐसे में तुर्की को इस बार झुकना तय माना जा रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने चीन की कंपनियों से तेल खरीद पर रोक लगाई। जी हाँ, दरअसल देश की तेल कंपनियों ने चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। सरकारी तेल कंपनियों ने चीन की कंपनियां या फिर चीन से जुड़ी तेल कंपनियों से कच्चे तेल की खरीद रोक लगा दी है। राइटर्स पर सूत्रों के हवाले से छपी खबर के मुताबिक सरकार के द्वारा देश की सीमाओं से लगने वाले दूसरे देशों के साथ कारोबार की शर्तों को कड़ा करने के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने अपने इंपोर्ट टेंडर की शर्तों में नए प्रावधान जोड़ दिए हैं, जिससे चीन की कंपनियों के साथ तेल की खरीद पर रोक लग गई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 हफ्तों में भारतीय तेल कंपनियों ने चीन की ट्रेडिंग कंपनी जैसे सी नून्स, इसके साथ पेट्रो चाइना को फूड इंपोर्ट टेंडर भेजने बंद कर दिए हैं। सरकारी तेल कंपनियों के पास देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 60% हिस्सा है। तो ये एक बड़ा झटका चीन को। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू, जी हाँ, आज तक ने लिया रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू, तो परिवार ने जमकर सुनाई खरी खोटी और ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा सेम ऑन आज तक। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने रिया चक्रवर्ती को अपनी बात रखने का मंच देने के लिए एक टीवी न्यूज़ चैनल पर नाराजगी जताई है। नेशनल टीवी न्यूज़ चैनल पर रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू दिखाए जाने को लेकर सुशांत की बहन कीर्ति ने ट्वीट करके कहा है कि मेरे भाई सुशांत की न्याय की मांग कर रहे लोगों का ये अपमान है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया है कि आज तक रिया चक्रवर्ती का 2 घंटे का इंटरव्यू ले रहा है और इस इंटरव्यू को नेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने की योजना बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये मेरे भाई के न्याय के लिए लड़ने वाले 130 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर थप्पड़ और घोर अपमान होगा। ये एक बड़ी बातें कहीं ना कहीं आज तक के खिलाफ जमकर देश भर में माहौल बन चुका है। हम चलते हैं अगली अपडेट। कोरोनिल पर छिड़ी जंग में पतंजलि की हुई जीत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। आपको बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव को कोरोनिल दवा के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई की एक कंपनी की याचिका को रद्द करते हुए पतंजलि के अपने उत्पाद का ट्रेडमार्क कोरोनिल पर रखने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि कंपनी ने दावा किया था कि वर्ष 1993 में कोरोनिल नाम उनके पास है। आपको बताते चले कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने पतंजलि को कोरोनिल ट्रेडमार्क शब्द का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। राज्यसभा और लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी किए नेताओं के नाम। गुलाम नबी आज़ाद बने रहेंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता। कांग्रेस ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में सुचारू कामकाज और बेहतर समन्वय के लिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक
ग्रुप का गठन किया गया है। दोनों सदनों के 2 ग्रुप में 5-5 नेता शामिल होंगे। इसमें राज्यसभा के लिए जो ग्रुप बनाया गया है उसमें गुलाम नबी आज़ाद, पार्टी के उपनेता आनंद शर्मा, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश शामिल हैं। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने रहेंगे। वहीं लोकसभा के लिए ग्रुप में अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, के सुरेश, मणिकम टैगोर और रणवीर सिंह बिट्टू होंगे। आपको बता दें कि 16वीं लोकसभा में उपनेता का पद खाली पड़ा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, रेलवे स्टेशनों की बदलेगी तस्वीर, मॉल से लेकर मल्टीप्लेक्स तक मिलेंगी सुविधाएं। लंबे समय तक नज़रअंदाज रही देश की लाइफलाइन रेलवे की अब तस्वीर बदलने जा रही है। रेल मंत्रालय देश के 400 स्टेशनों की एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का काम तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। पहले चरण में 74 स्टेशनों पर काम किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर शॉपिंग मॉल से लेकर मल्टीप्लेक्स तक की सुविधा मिलेगी। इससे जहां रेलवे की कमाई में बढ़ोतरी होगी, वहीं लोगों को भी मनोरंजन और शॉपिंग के नए ठिकाने मिल सकेंगे। आपको बता दें कि IRSDC के MD SK लोहिया के मुताबिक नए रेलवे स्टेशनों में भव्यता के साथ साथ यात्रियों की ज़रूरतों और मनोरंजनों का भी ख्याल रखा जाएगा। इससे पहले चरण में देश के 74 रेलवे स्टेशनों पर काम जारी है और ये रेलवे स्टेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित किए जा रहे हैं। इसमें गांधीनगर और भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन इसी साल दिसंबर में बनकर तैयार भी हो जाएंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि LDA की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ में मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति हुई ध्वस्त। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार ऑपरेशन क्लीन चला रही है। आपको बता दें कि बिकरू कांड, विकास दुबे गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद से ही अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी समेत 35 ऐसे अपराधियों की हिट लिस्ट बन चुकी है। और इसी को देखते हुए फिलहाल अब CM योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ शिकंजा, एक दिन में 2 बाहुबलियों की संपत्ति कुर्की गई। आपको बता दें कि जहां एक तरफ लखनऊ में मुख्तार अंसारी की लगभग 50 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया JCB के द्वारा, तो वहीं आपको बता दें कि अतीक अहमद की 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को भी कुर्क कर लिया गया है। इलाहाबाद से बड़ी खबर प्रयागराज से निकल गई, जहां पर प्रयागराज में अतीक अहमद पर शिकंजा कसा गया, तो लखनऊ में मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर बुलडोजर चला। CM योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ब्लैक मनी से बाहुबल और धन बल यूपी में नहीं चलने वाला है। किसी को प्रताड़ित करके अगर आप आज रुपए कमा भी रहे हो तो आने वाले समय में कभी न कभी आपका हिसाब होने वाला है, और यही हो रहा है अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी कांड में। दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपनी 2 शब्द जरूर लिखिएगा, CM योगी का यह फैसला कैसा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 8 सीटों पर BSP के उतारे उम्मीदवार, बढ़ सकती है कमलनाथ की मुश्किलें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी BSP ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। माना जा रहा है कि इसमें कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। BSP ने जिन 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से जोश, मुरैना, अंबाइबा, गुणवत्ता, गोहब, डाबरा, पौरी और करेला विधानसभा सीट शामिल है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो वोट बैंक है वो मायावती खिसकाने की फिराक में है, और इससे कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगने वाला है। हम चलते हैं अगली अपडेट। चीन ने क्लिनिकल ट्रायल बाईपास कर 1 माह पहले ही मरीजों को देना शुरू कर दिया कोरोना वैक्सीन। दरअसल चीन ने दावा किया है कि वो लोगों पर प्रयोगात्मक तौर पर कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश है। चाइना के अनुसार उसने जुलाई के अंत में इस वैक्सीन के अत्यधिक जोखिम वाले समूह हाई रिस्क ग्रुप के बीच उतारा था। इस दावों को अगर सही माना जाए तो चीन ने रूस से 3 सप्ताह पहले ही अपने वैक्सीन के लोगों के बीच उतार दिया था। हालांकि दोनों ही वैक्सीन ने क्लिनिकल ट्रायल के मानकों को पार नहीं किया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग के स्वास्थ्य अधिकारी ने शनिवार को बताया है कि उन्होंने कुछ मेडिकल वर्कर्स और सरकारी उद्यमों से जुड़े कर्मचारियों पर जुलाई माह के आखिर में ही ये टेस्ट कर चुके हैं और ये वैक्सीन दे चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चीन वैक्सीन कहीं न कहीं बिना ट्रायल के ही अब बनाकर अपने ही लोगों को देना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, फिलहाल हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दुनिया भर में कोविड-19 के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। दरअसल दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े 2 करोड़ 40 लाख के पार कर गए हैं। जी हाँ, 2 करोड़ 40 लाख 11,000 कन्फर्म केसेस, तो 8,21,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 58,37,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,80,000 करीब लोगों की मौत हो गई है।
ब्राज़ील में 37,17,000 कन्फर्म केसेस तो 1,17,000 करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया में 33,10,000 कन्फर्म केसेस तो 60,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ये दुनिया भर के कोविड-19 के आंकड़े हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।